और आगे बढ़ते हैं। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा हो गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। हेट स्पीच मामले में ये 2 साल की सज़ा हुई है। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान का ये मामला है। एक चुनावी जनसभा में विवादित टिप्पणी की थी। इसके लिए पुलिस ने अब्बास अंसारी, मंसूर अंसारी को आरोपी बनाया था। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान का ये मामला है। एक चुनावी जनसभा में विवादित टिप्पणी की थी अब्बास अंसारी ने, और पुलिस ने अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को आरोपी बनाया था। तो ये सज़ा का ऐलान हो चुका है और ये एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा हो गई है। और हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ इस वक्त और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विकास, एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है? के बाद अब उनकी विधायकी नहीं रहेगी, उनकी विधायकी समाप्त हो जाएगी। इससे पहले भी इनके ऊपर कई मामले चल रहे थे। ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट का मामले में ये तकरीबन 2 साल जेल में रहे। नवंबर 2022 में इनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से इन्हें मार्च 2025 में जमानत मिली थी। जमानत पर ये बाहर आए थे और आज जब सजा का ऐलान इनका हो गया है, इसके बाद एक बार फिर से इनको लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। इनको जेल जाना होगा। 2 साल की सजा का ऐलान हुआ। हालांकि इस मामले में वो आगे की कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वो इनकी तरफ से है, लेकिन उनकी विधायकी जाना फिलहाल तय हो गया है। क्योंकि 2 साल की अगर सजा होती है तो उसमें विधायकी रद्द अयोग्य घोषित हो जाता है। वह व्यक्ति जो विधायक होता है, जो विधानसभा या संसद से सदस्य होता है, वो अयोग्य हो जाता है। इसी मामले में 2 साल की सजा का ऐलान होने के बाद अब इनकी विधायकी जाएगी। यह पूरा मामला मार्च 2022 का है, जब ये वहां पर जनसभा मऊ में कर रहे थे और इन्होंने कहा था, वहां के तमाम सारे अधिकारियों को धमकाया था। इन्होंने कहा था कि वह अखिलेश यादव से मिलकर आए हुए हैं और उनकी सरकार बनने के बाद यहाँ पर 6 माह तक किसी भी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की जाएगी और गिन गिन कर उनसे हिसाब लिया जाएगा, उनसे बदला लिया जाएगा। उसके बाद ही उनको यहां से जाने दिया जाएगा। मतलब की सीधी धमकी थी इनकी उन तमाम सारे अधिकारियों को जो चुनाव में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। उनको धमकाने की बात उन्होंने सीधे रैली के द्वारा कही गई थी। इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया है और दोषी करार देने के बाद 2 साल की सजा उनको सुनाई है। और इस सजा के बाद से उनकी अब विधायकी जाएगी, अयोग्य करार हो जाएंगे इसके बाद से। इससे पहले हमने देखा अंसारी परिवार का दबदबा। मुख्तार अंसारी को तो पूरा देश जानता है कितने बड़े माफिया थे उत्तर प्रदेश में, जिनका एक बहुत बड़ा नाम था। उनके न रहने के बाद से लगातार कानूनी कार्रवाई पिछले कई सालों से जारी है। खासतौर से अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से तमाम सारे बड़े माफियाओं के खिलाफ और संगठित अपराध के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उसी का यह भी हिस्सा है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो तमाम सारे मामले चलते हैं, लंबे लंबे मामले हो जाते हैं, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि दोषियों को अदालत में सजा दिलाने के लिए जो कार्य में तेजी लाई गई है, लगातार वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं जमीन पर। और इस मामले में भी यही हुआ है कि इनको दोषी करार दिया गया है और 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले ईडी की तरफ से नवंबर 2022 में इनकी गिरफ्तारी की गई थी मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट मामले में। तकरीबन 2 साल से ज्यादा ये जेल में रहे। इसके बाद इनको जमानत मिलती है। ये वही अब्बास अंसारी हैं जिनको चित्रकूट में 2023 में इनकी पत्नी इनसे जेल में मिलने जाती थी। तब भी वह कांड भी बहुत ही चर्चित हुआ था। और इनके पिता के किस्से तो पूरे देश में जग जाहिर है, किस तरीके से कितने बड़े माफिया थे। लोग इनके नाम से कांपते थे। कई कई बड़े अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इस कदर इनका खौफ था और पॉलिटिकल संरक्षण इन लोगों को प्राप्त था। ये उस रैली में कहते हैं कि इनकी अखिलेश भैया से बात हुई है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इन तमाम सारे अधिकारियों को यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। मतलब कि वो तमाम सारे अधिकारी इससे पहले जो आरोप लगाते थे कि किस तरीके से प्रताड़ित होते थे, वो गाजीपुर, मऊ या आसपास के जनपदों में किस तरीके से रसूख था कि इनके खिलाफ कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता था। इनके गलत कामों पे अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसकी आवाज खामोश कर दी जाती थी विभिन्न तरीकों से।
तो ये इस तरीके से इन लोगों का दबदबा था, इस पूरे प्रदेश में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। ये विधायक थे, इनके पिता जो है कि रहे विधायक रहे लंबे समय, इनके चाचा सांसद हैं और इससे पहले भी राजनीतिक कई दलों से वो टिकट पाके विधानसभा और लोकसभा पहुंच चुके हैं इनके परिवार के लोग। तो इस कदर इनको पॉलिटिकल संरक्षण भी प्राप्त था। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई, वो एक बड़े माफियाओं के खिलाफ एक कहीं न कहीं कारगर साबित हो रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से बड़े बड़े माफियाओं को सजा हो रही है, दोषी करार दिए जा रहे हैं और कहीं न कहीं हम देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना हो रही है तो प्रतिदिन कहीं न कहीं पुलिस की मुठभेड़ की खबरें भी नजर आ रही हैं और जो भी माफिया के खिलाफ जांच चल रही है उस जांच में तेजी के साथ पैरवी की जा रही है कोर्ट में कि उन्हें जल्द से जल्द दोषी करार दिया जा सके। जो वो अपराध किए हैं उसकी उनको अदालत के द्वारा सजा मिले, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर कोई गुनाहगार साबित हो जाता है, जमानत में सालों घूमता रहता है, तो उसके कई दशकों बाद अगर उसे सजा मिलती है तो वो सजा नहीं रह जाती है। अगर समय पे किसी भी दोष की सजा होती है, किसी भी अपराध की सजा होती है, तो वो अन्य लोगों के लिए नजीर भी होती है कि वो लोग ऐसी आपराधिक घटनाएं मत करें, ऐसे गलत काम मत करें। और ऐसा ही अब पुलिस कर रही है कि तमाम सारे मामलों में जो अपराधी हैं उनके खिलाफ पकड़ने के बाद पैरवी भी अच्छे से कोर्ट में की जाती है ताकि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। ऐसा ही इस मामले में हुआ है। अब अब्बास अंसारी की विधायकी जाना तय हो गया है। बिल्कुल, इस फैसले पर सबकी नजर लगी हुई थी और ये एक बड़ा सवाल था कि विधायकी जाती है और सब लोग इसे देख रहे थे, एक नज़ीर की तरह भी इसे देखा जा रहा है। क्योंकि 2022 का अब्बास अंसारी का वो बयान अभी भी चर्चा में है जब उन्होंने कहा था कि सरकार बनने पर हिसाब किताब बराबर कर लिया जाएगा। तो अपने आप में जो माफिया राज है उस पर एक कड़ा शिकंजा भी इसे कह सकते हैं। और जिस तरह की त्वरित कार्रवाई हुई है विकास, जी बिल्कुल, इसे त्वरित कार्रवाई कहेंगे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने इस बात को कहा, उसके बाद जो ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई, लेकिन इस मामले में लगातार पैरवी पुलिस की तरफ जारी रही और तकरीबन मात्र 1.25 साल में ही अगर सजा का ऐलान हो जाता है तो आप इसे अच्छा मानेंगे। क्योंकि हम देखते थे कि अदालतों में जब मामले जाते थे तो कहीं न कहीं इस देश की एक पहचान बन गई थी कि अगर कोई राजनीति में चला जाए, राजनीतिक संरक्षण उसे मिल जाता है तो फिर उसे सजा नहीं मिलती है। वो धीरे धीरे कर बूढ़ा हो जाता है और अंत में मुकदमा चलता ही रहता है। वो इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं। तमाम सारे ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ इस देश में हैं। लेकिन पिछले सालों से कई सालों से जब से ये बात करें उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से जिस तरीके से पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अगर कहें संगठित अपराध की कमर तोड़ दी गई है उत्तर प्रदेश में, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी माफिया कोई भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ पुलिस त्वरित गति से कार्रवाई करती है। अगर कोई शिकायत लेकर जाता है पुलिस के पास तो उसकी शिकायत दर्ज कराई जाती है, उसकी जांच कराई जाती है। हम इसके उदाहरण देख चुके हैं, चाहे माफिया अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या तमाम सारे माफिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे। मुकरीम काला से लेकर तमाम सारे बड़े गैंगों का सफाया हो गया है और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है। ये बात दर्शा रही है कि उत्तर प्रदेश जो आगे बढ़ रहा है विकास के पद पर, अर्थव्यवस्था के पद पर, उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं और अभी पिछले हफ्ते ही जो है तकरीबन 6000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के लिए देशी जो निवेशकों ने उस देश के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में मंशा बनाई है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे वो आकर। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है तो वो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात देखता है कि सुरक्षा की क्या कुछ यहाँ पर मापदंड है, किस तरीके से यहाँ पर तो कानून व्यवस्था कैसी है। और अब उत्तर प्रदेश में तमाम सारे उद्योगपति चाहे देश से हो चाहे विदेश से हो उत्तर प्रदेश आकर अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं और उनका एक सबसे बड़ा कारण है तमाम सारे बदलाव किए गए हैं जमीन पर भी, चाहे बिजली की बात हो, चाहे रोड की बात हो, एक्सप्रेसवे की बात हो, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है प्रदेश की पहचान में कानून व्यवस्था की। और उस कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए निरंतर पुलिस काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में बड़े माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और जो भी अपराध कर रहा है उस अपराध पर कड़ी नजर रखकर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है अपनी और पकड़े जाने के बाद उसको सजा दिलाने के लिए लगातार पुलिस पैरवी करती है जिससे कि जल्द सजा मिल सके और समाज में वो उदाहरण बन सके अन्य लोगों के लिए
कि अगर कोई अपराध करेगा, कोई गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। ये उदाहरण होता है समाज में सामाजिक व्यवस्था कायम करने के लिए। बिल्कुल, इस पर आगे भी नजर बनी रहेगी, आप भी नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए।